किसी पैरेलल वर्ल्ड में गहरे नीले समुंदर के बीच एक जहाज पर कोनोहा के सभी मेंबर्स अब समुंदर के कुख्यात पायरेट बन चुके हैं। अचानक मछुआरे की तरह नजरें गड़ाए खड़े ली चिल्लाया, वो आ गए, मैंने देख लिया उन्हें। नीजी ने तुरंत अपना ब्याकुगन एक्टिवेट किया और दूर से ही लूफी की मौजूदगी महसूस कर ली। नाव के कप्तान अब पायरेट बने नारुतो जोर से बोले, लड़कों काम आ गया। काकाशी ने तुरंत जहाज का रुख बदला और सीधा स्ट्रॉ हैट्स की तरफ बढ़ा। उसने ठान लिया था इस बार लूफी को उड़ाकर ही दम लेना है। इसी बीच कैबिन में सो रहा सासुके उठ गया, वो आ गए हैं। दृश्य बदला और नेविगेटर बने साई चिल्लाया, क्या हमें वाकई यहीं उनसे टक्कर लेनी है? जैसे ही टक्कर शब्द आया, 10-10 और बाकी क्रू एकदम अलर्ट हो गए और तैयार हो गए फाइट के लिए। थोड़ी देर बाद स्ट्रॉ हैट्स का जहाज दिखा। नारुतो ने आत्मविश्वास से लूफी की ओर देखा, लेकिन लूफी ने उल्टा उसे लूजर अंकल बोलकर मजाक उड़ा दिया। बात वहीं नहीं रुकी, उसोप ने सबसे पहले अटैक किया। उसने निंजा पायरेट्स की शिप की ओर एक तोप चलाई और वो बम हवा में ही मल्टीप्लाई होने लगा। इसका जवाब देने 10-10 ऊपर उड़ी और अपने स्क्रॉल से एक के बाद एक एक्सप्लोसिव टैग्स छोड़ दिए। दोनों अटैक्स हवा में टकराए और जोरदार धमाका हुआ। नीचे देखा तो दोनों जहाज अब आमने सामने थे। सबसे पहले हमला किया जिनबे ने। उसने समुंदर में से एक विशाल जल तूफान उठाकर सीधा निंजा पायरेट्स पर फेंका। काकाशी ने तुरंत वाटर शील्ड से उसका जवाब दिया। दोनों शक्तियां टकराईं और समुंदर में तूफान सा आ गया। उधर ली ने अपना टारगेट पकड़ लिया था, लेकिन संजी ने आसानी से उसका वार रोक लिया। फिर दोनों में जबरदस्त ताइजुत्सु की लड़ाई शुरू हुई। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी बीच वो नाव पर आ चुकी थी। हीलिंग मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पानी के नीचे भी हालात बिगड़ने लगे। जोजी और फ्रैंकी का जबरदस्त क्लैश शुरू हो गया। सीन फिर बदला। जोरो ने छलांग लगाई और सामने आया सासुके। दोनों की टक्कर से समुंदर तक कांप उठा। तू स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे निराश मत करना, जोरो ने कहा और दोनों भिड़ गए। इतनी तेज तलवारबाजी कि कोई देख भी न पाए। कुछ ही देर में दोनों में एक सम्मान की भावना भी उभर आई। तभी निंजा पायरेट्स का कप्तान नारुतो एक विशाल रासेनगन लेकर स्ट्रॉ हैट्स की शिप की ओर लपका। लूफी ने बिना देर किए गियर 3 एक्टिवेट किया और दोनों कप्तानों की महायुद्ध हवा में छिड़ गई। लेकिन जब सबका ध्यान लड़ाई पर था, तभी कहीं दूर दो लोग चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। शायद एक नई लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली थी।